बहुत सारे फैसल वाडे उस वक्त उछल उछल के कहते थे अब तो सियासत खत्म, अब सिर्फ एक ही झंडा उठाने वाला शख्स होगा, अयूब खान होगा। ये उनके नारे थे उस दौर में कि जी सियासतदानों ने कब्रिस्तान बना दिया है। और हालत ये थी कि 3 शहरों पर 1900 मुरब्बा किलोमीटर पर भारत कब्जा कर चुका। ये नारे मारे थे हम जंग जीत गए। ये तो ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में सारा बताया है। आज भी यही हो रहा है। एन इस वक्त भारत सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके नीलम जेलम का 40% पानी रोक कर बैठा हुआ है। एक डैम वो बगलियार पहले ही भर चुके हैं, दूसरा किशन गंगा डैम भी भर रहे हैं। खसदार में APS के बच्चों को शहीद कर रहे हैं। यहाँ पटवारी नलके खोल के इनके पटवारी सहाफ़ियों को कह रहा हूँ, वो देखते हैं पानी आ रहा है, नारा मार के पानी कोई बात नहीं। अयूब खान के दौर में उस वक्त भी इलेक्शन जिस तरह फातिमा जिन्ना को इन्होंने जुल्म करके लूटा, इसी तरह फॉर्म 47 का आज भी करके जश्न मना रहे हैं। एन जहाँ वजीरिस्तान में ड्रोन में शहीद होने वाले बच्चों की मैयतों को मुकामी लोग अद्वियात लगा के गाड़ियों में एयर कंडीशन में रख के लाशें महफूज करके धरनों में बैठे हुए, उस वक्त अयूब खान के दौर में भी यही मामला था। सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ ये हो रहा था। लेकिन वहाँ हुकूमती ऐवानों में अयूब खान का भी जश्न हुआ करता था, यहाँ भी जश्न मनाए जा रहे हैं। तंदूर की तरह वो लोहे के डब्बों में तहरीके इंसाफ के वो अगवा किए हुए कारकुन नजर आ रहे हैं। 20-20, 25-25 एक वो तंदूर नमा गाड़ी में शदीद गर्मी में सुबह 5 बजे उन्हें निकालते हैं वहाँ से, शाम को 7 बजे उन प्रिजन वैन में वापस तंदूर वाले बिल्कुल गर्मी में लोहे के वो पिंजरे। गुआंतानामो मोबे की अजियतनाक मरहल याद आ जाते इस दौर में, खुदा की कसम। वो ब्रेक मारते हैं, ये बेचारे गिरते हैं, रोक भी नहीं सकते, हाथ बंधे हुए हैं। 20-20, 25-25 इस तरह जानवरों की तरह, भेड़ों बकरियों की तरह उसके अंदर इंसानियत सोच जुल्म। पता नहीं इनको तो पाकिस्तानी तो छोड़े, मुसलमान भी छोड़े, इंसान भी नहीं समझते। वो फील्ड मार्शल अयूब खान भी अपने अना के घोड़े पर सवार था। जब उतरा घोड़े से, जब उसके पास आए, उन्होंने कहा जी बस करें, जान छोड़ें। गलियों में फिर कुत्तों के नारे लगे, इसके घर तक पहुंची बात। और वो भी अच्छा मजे के बाद माफिया मंगवाना चाहिए। अयूब खान, फातिमा जिन्ना माफ़ी मांगे, वरना बिजली काट देंगे, बिल काट देंगे। आज कहते हैं इमरान खान माफ़ी मांगे, कभी हसान न्याजी माफ़ी मांगे, 9 मई तस्लीम करें, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं। लेकिन दलेर लोग, आप देखें नौरीन खान की बातें सुने, बेटा भी जेल में, भाई भी जेल में, कहती है माफ़ी ये मांगे जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा मांगेंगे सारे। मैं वो उस्मा बुखारी की स्टेटमेंट देख रहा, हुकूमती तर्जमान, कि इमरान खान इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन मांगते थे, झूठ पकड़ने वाली मशीन। तो इन्हें चाहिए इमरान खान की निजी जिंदगी पर सवाल पूछे, मशीन भी चीखेगी। पूछे, इन्हें तो चाहिए सारों को बिठाएं, मरियम नवाज साहबा को भी बिठाएं, नवाज शरीफ को भी, इमरान खान को भी, निजी जिंदगी पर सवालात करें। निजी जिंदगी की बात करें ना, खान की जिंदगी तो निजी पूरी किताब की तरह। उसने तो जो माजी में किया, लाखों करोड़ों दफा तन्हाई में भी और पब्लिक में भी अल्लाह के से माफियां मांगी हुई हैं। इनके